भारत ब्रिटेन के बीच व्यापार समझौता हुआ है। भारत यूके के बीच फ्री ट्रेड डील एग्रीमेंट साइन हो गया है। आतंकवाद के खिलाफ दोहरे मापदंड की कोई जगह नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बातें कही हैं। लोकतंत्र में आजादी का बेजा इस्तेमाल गलत है। पहलगाम आतंकी हमले की निंदा के लिए धन्यवाद किया है। यूके के पीएम का अहमदाबाद में मारे गए ब्रिटेन के लोगों के प्रति भी संवेदनाएं जताई गई है। दोनों देश आतंक से सख्ती से निपटेंगे। पीएम मोदी ने यह कहा है। मुलाकात के साथ कीर स्टारमर को दोनों देश एक साथ मिलकर आगे भी बढ़ेंगे। तो बहुत दिनों से जिसका जिक्र हो रहा था, चर्चा हो रही थी सालों से, अब वो मुकाम मिल गया है। एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन हो गया है और अब भारत और यूके के बीच अब कई ऐसी चीजें हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की चीजें, जिन पर अब तय होगा कि हाँ किस पर कटौती करनी है, किस पर फ्री होगा तमाम चीजें। और कहा यह जा रहा है कि भारतीय इकोनॉमी के लिए बहुत फायदा होने वाला है। आने वाले वक्त में इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ सकती है। कई चीजों के दाम घटने वाले हैं तो कुछ एक चीजों के दाम बढ़ सकते हैं और इंतजार खत्म हो गया है। एफटीए पर साइन हो गया है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर भारत और यूके के बीच, और एक बड़े मील के पत्थर के तौर पर इसे देखा जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कीर स्टारमर के बीच मुलाकात हुई। काफी गर्मजोशी के साथ दोनों नेता मिले। आतंक के मुद्दे पर पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उसका विरोध करने के लिए पीएम मोदी ने उनका धन्यवाद भी किया और साथ कहा कि दोनों देश आतंक के लिए एक साथ मिलकर लड़ेंगे, सख्ती से निपटेंगे। ब्रिटेन के साथ भारत का ऐतिहासिक समझौता हो गया है और ये कहीं ना कहीं भारत और यूके के लिए एक इकोनॉमिक को आगे बढ़ाने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन हो गया है और दोनों देशों ने तय किया आतंकवाद के खिलाफ अब साझा रणनीति तय करेंगे। लोकतंत्र में आजादी का बेजा इस्तेमाल गलत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बड़ी बातें कही वो भी हम आपको बता रहे हैं। और गर्मजोशी से मुलाकात के बीच इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन हुआ है और देश में इकोनॉमिक गति और तेजी से बढ़ेगी। कहा जा रहा है कि भारतीयों के लिए बेहतर विकल्प के तौर पर इसे देखा जाएगा। अब हम यूके की बात करें तो वहां से ज्वेलरी, शराब और गाड़ियां जो है वो इंपोर्ट होंगी और उसके दाम घट सकते हैं यहां पे। तो यहां से भी बहुत सारी ऐसी चीजें जिनको यहां से एक्सपोर्ट करना है तो उनके दाम भी वहां सस्ते होंगे। यानी दोनों देशों के बीच ये एग्रीमेंट बहुत कुछ कहता है। पीएम मोदी की 10 बड़ी बातें हम आपको बता रहे। देखिए, दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ एक साथ लड़ेंगे, एक साथ खड़े हैं। पीएम मोदी ने कहा आज का युग विस्तारवाद का नहीं है। और प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री के लिए यूके की मार्केट में नए अवसर बनेंगे। भारत के युवाओं, किसानों, मछुआरों और एमएसएमई सेक्टर के लिए यह समझौता विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगा। वहीं दूसरी ओर भारत के लोगों और इंडस्ट्री के लिए यूके में बने प्रोडक्ट्स जैसे मेडिकल डिवाइसेस और एरोस्पेस पार्ट सुलभ और किफायती दरों पर उपलब्ध हो सकेंगे। साझेदारी के लिए डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप बनाया गया है। हमारी टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव को और मजबूत करने पर काम किया जाएगा। इट इज अवर कमिटमेंट that from AI to critical minerals, semiconductors to cyber security. तो देखिए, दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक फैसला हो गया है। दोनों देशों के बीच सालों से फैसला जो पड़ा हुआ था पेंडिंग, वो आज तय हो गया। ब्रिटिश पीएम का स्वागत के लिए आभार भी जताया है पीएम मोदी ने। जो बड़ी बातें वो आपको बता रहे हैं। ये समझौता जो है ट्रेड डील साझा समृद्धि की योजना है। दोनों देश विकास की पटरी पर तेजी से दौड़ेंगे। भारत के किसानों और एमएसएमई सेक्टर को इससे फायदा मिलेगा। इस समझौते से एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार भी बढ़ेगा। ये बड़ी बात कही प्रधानमंत्री ने। आतंकवाद के खिलाफ दोहरे मापदंड की कोई जगह नहीं है। देखिए, वहां भी आतंकवाद को लेकर खुले तौर पर, खुले मंच पर बोला लोकतंत्र में आजादी का बेजा इस्तेमाल गलत है। पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करने के लिए कीर स्टारमर का धन्यवाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। वहीं अहमदाबाद में मारे गए ब्रिटेन के लोगों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। दोनों देश आतंक से सख्ती से निपटेंगे। तो यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिन का यह दौरा
इस समझौते के साथ ही डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन पर भी सहमति बनी है। इससे दोनों के सर्विस सेक्टर, विशेषकर टेक्नोलॉजी और फाइनेंस के उसको एक नई ऊर्जा मिलेगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को गति मिलेगी, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस घटेगा और कॉन्फिडेंस ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा। साथ ही यूके की अर्थव्यवस्था को भारतीय स्किल टैलेंट मिलेगा। इन समझौतों से दोनों देशों में निवेश बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर बनेंगे। इतना ही नहीं, दो लोकतांत्रिक देशों और विश्व की दो बड़ी इकोनॉमीज के बीच हुए ये समझौते वैश्विक स्थिरता और समृद्धि को भी बल देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम हमले पर भी खुलकर बातचीत की और कीर स्टारमर को धन्यवाद दिया कि उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। क्या कुछ कहा, जरा ये भी सुनिए। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कठोर निंदा के लिए हम प्रधानमंत्री स्टारमर और उनकी सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। हम एक मत हैं कि आज में दोहरे मापदंडों का कोई स्थान नहीं है। हम इस बात पर भी सहमत हैं कि एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा वाली शक्तियों को डेमोक्रेटिक फ्रीडम का दुरुपयोग नहीं करने दिया जा सकता। तो ऐतिहासिक समझौता भारत और यूके के बीच एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन हो गया है और जिसका इंतजार कई महीनों से हो रहा था कि यहां कभी भी साइन हो सकता है, वो हस्ताक्षर हो गया उस पर। और अब दोनों देशों की साझा रणनीति और साझा व्यापार समृद्धि एक साथ आगे बढ़ेंगी। जो संकल्प भारत ने लिया 2029 में अर्थव्यवस्था के ग्रोथ को लेकर, उस इकोनॉमी को अब एक नई उड़ान मिलती नजर आ रही है। कई सारे ऐसे व्यापार हैं जो भारत और यूके के बीच होते हैं। इस व्यापार को और आगे बढ़ा कर ले जाएगा ये एफटीए। और कहा यह जा रहा है कि कई सारी ऐसी चीजें हैं जो सस्ती हो जाएंगी, जैसे शराब की बात कर रहे हैं, गाड़ियों की बात कर रहे हैं हम, या फिर ज्वेलरी प्रोडक्ट जो यूके से भारत यहां इंपोर्ट किए जाते हैं, इन चीजों के दाम कम होंगे ऐसा कहा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि रोजगार भी मिलेगा, हजारों लोगों को नए रोजगार भी मिलेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां जाकर आतंकवाद पर भी अपनी बात पूरी तरह से सामने रखी और कहा पहलगाम हमले में जिस तरह से कीर स्टारमर ने निंदा की उसके लिए उनका धन्यवाद करते हैं। महिमा कटारिया लंदन से हमारी सहयोगी इस खबर पर सीधे हमारे साथ जुड़ी। महिमा, आम आदमी ये चाहता है क्या सस्ता क्या महंगा क्या होगा, अगर हम सीधे शब्दों में आपसे जाने कि ट्रेड जो डील हुई है, फ्री ट्रेड डील, इसका कितना फायदा भारत को मिलेगा, तो क्या बताएंगे आप? अनूप, देखिए बहुत सिंपल अगर तरीके से समझाने की कोशिश की जाए कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साइन होने के बाद क्या कुछ होगा। भारत के लिए जो एक मार्केट यूके में खुलेगा उसमें तमाम सेक्टर्स जो आ जाएंगे, खासतौर से अगर हम किसानों की बात करते हैं या जो भी इंडियन एग्रीकल्चर के प्रोड्यूस है उसके लिए जो मार्केट है वो यूके में खुलता नजर आएगा। फूड इंडस्ट्री के लिए ये मार्केट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। टेक्सटाइल के लिए भारत के लिहाज से अगर देखें तो यूके में एक बड़ा मार्केट खुलता नजर आएगा। साथ ही साथ फिशरमैन की अगर हम बात करते हैं, किसी भी तरीके के प्रोड्यूस की अगर हम बात करते हैं, तो उसके लिए भारत के लिहाज से अगर हम इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को देखते हैं तो यूके में एक बड़ा मार्केट जो है वो भारत के लिए खुलता नजर आएगा। एमएसएमई सेक्टर के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, फिशरी सेक्टर के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, फूड एंड प्रोडक्टिविटी जो सेक्टर है उसके लिए इस लिहाज से एक मार्केट जो है यूके में खुलना, और साथ ही साथ अपैरल्स हो गया, ज्वेलरी हो गया, फर्नीचर हो गया, तमाम चीजें जो हैं उनका मार्केट यहां पर खुलता नजर आएगा। लेकिन चीजें सस्ती भी होती नजर आएंगी, यानी यूके में जिन चीजों जो चीजें प्रोड्यूस होती है, एरोस्पेस से लेकर टेक्नोलॉजी से लेकर तमाम चीजें, उन पर जो टैक्स लगता था, उन पर जो टैरिफ लगता था वो भी कम होता नजर आएगा। तो क्या महंगा क्या सस्ता, सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि जब मार्केट खुलेगा यूके में तो अपने आप जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो बढ़ती नजर आएंगी और साथ ही साथ सस्ते दामों पर चीजें जो है वो भी मिलती नजर आएंगी, क्योंकि टैरिफ जो है वो कम होता नजर आएगा। आपको याद होगा कि जिस तरीके से यूएस टैरिफ पर टैरिफ
का आतंक मचाया जा रहा है, उसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये ब्रिटेन यात्रा ने एक कड़ा जवाब यूएस को दे दिया है कि अगर आप टैरिफ बढ़ाने की सोचते हैं तो हमारे पास एक दूसरा रास्ता भी है। तो 3 साल से ये जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो फाइनलाइज मई 2025 में हो गया था, लेकिन उस पर मोहर नहीं लग पाई थी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ब्रिटेन में है, लंदन में है, तो इस पर मोहर लग गई है। कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की अगर हम बात करते हैं तो चाहे वो डिफेंस सेक्टर हो, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम चाहे एआई हो या बिल्कुल महिमा, सेमीकंडक्टर हो, क्योंकि हम ट्रंप के सभी टैरिफ वॉर से तमाम लोग दहशत में थे कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन एक विकल्प के रूप में प्रधानमंत्री ने यह रास्ता चुना और कहीं ना कहीं दूसरे देशों के लिए भी रास्ता खुल गया। बहुत बहुत शुक्रिया महिमा इस तमाम जानकारी के लिए आपका।